हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इसका सच क्या है। साइंस की माने तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार हम इस धरती में मौजूद प्राचीन जीवों से विकसित होकर लगभग 2 लाख पहले इंसान बने हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसे बहुत से लोग नहीं मानते। दुनिया में लगभग 30% से लोग का मानना है कि इंसान का जन्म इवोल्यूशन से नहीं हुई है, बल्कि इंसान धरती पे इसी रूप में आए हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें इतिहास के सबूत इकट्ठे करने होंगे। लगभग हर धर्म में बताया गया है कि इंसान की उत्पत्ति धरती पर इसी रूप में हुई है और भगवान ने ही इंसान को बनाया है। दोन्ही पोलो धर्म के माने तो कथा के अनुसार अबोतनी धरती पे आए पहले इंसान थे। दोन्ही पोलो में अबो का मतलब होता है पिता और तनी का मतलब होता है इंसान, यानी हम सबका पिता। अबोतनी जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है, उनके शक्तियों की हर वक्त जानते हैं, लेकिन फिर भी अबोतनी की जन्म की कथा हर जगह में थोड़ी अलग अलग बताई गई है। यही कारण है कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन पैदा शुरू हो जाता है, जिसे दूर करने का ज्ञान हमें कहीं और से नहीं मिल पाता। लेकिन आज मैं आपको अबोतनी के जन्म की जानकारी सरलता से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। कहा जाता है जब शुरुआत में हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, तब भगवान ने सौर मंडल के निर्माण किए और उनके साथ देवताओं की उत्पन्न की। माना जाता है कि उन देवता से पिता तनी और पिता तरो के रचना हुई। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अबोतनी इंसान के रूप में स्वयं डेमिगॉड है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे साधारण इंसान से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे और आकाश हो या पाताल, वे हर जगह अपने शक्तियों की मदद से जा सकते थे, और ऐसा करना तो किसी भी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। मानव संसार की रचना के लिए भगवान द्वारा अबोतनी को बनाए गए थे। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी पिता तनी से उत्पन्न हुई है, जो संसार के पहले इंसान। इसमें कोई दो राय नहीं है। अबोतनी हमारे पहले पूर्वज और हम उनके संतान। चाहे कोई भी उल्लेख हो, उनकी शक्तियों से लेकर उनके रहस्यों की कथा भरी पड़ी है। इन सब के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अबोतनी के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य को दबाया या मिटाया नहीं जा सकता, और अबोतनी सिर्फ सत्य ही नहीं बल्कि एक अटल सच है। डेमिगॉड अबोतनी ने प्रकृति और मनुष्य के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने मनुष्य को सत्य का ज्ञान से परिचय करवाया, जिन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिता तनी धरती में रहने दौरान कई बार अपना शक्तियों का भी उपयोग किया था। अगर हम अबोतनी के हथियार के बारे में बात करें तो उनका मेन हथियार दाव और धनुष है, जिसके मदद से अबोतनी बड़े से बड़े राक्षसों का मुकाबला करके उन्हें हराया। कहा जाता है कि उनके हथियार बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से बना हुआ था, जिन्हें इंसान उतारना तो दूर की बात, उसे छू भी नहीं सकते थे। दोस्तों, यूं तो ये एक अटल सच्चाई है दुनिया की। यहाँ जो भी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो या स्वयं देवता या फिर एक अवतार। धरती पर आने वाले हर जीव जंतु की मृत्यु निश्चित होती है। वही पुजारी का ऐसा मानना है कि अबोतनी अपने कार्य पूर्ण कर लेने के बाद वे धरती छोड़कर अपने शरीर के साथ देवलोक की ओर चले गए। तो दोस्तों, ये थे अबोतनी के कुछ सत्य। अगर आपके मन में अब भी कोई शंका है तो कमेंट में बताइएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय दोन्ही पोलो।